नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किन्हें कहा जाता है, जो आपकी पटरियाँ होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है, और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम, सिटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स को ये सिंगल बुक आपकी कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आज का हमारा चैप्टर है रेलवे। और रेलवे के बारे में यहाँ पर कुछ मुख्य बातें दी गई हैं कि भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव आपका 1832 में मद्रास में बनाया गया था। भारत की पहली रेलवे लाइन का नाम था रेड हिल रेल रोड, और इसे सड़क निर्माण के लिए लेटराइट पत्थर के परिवहन के लिए आर्थर कार्टर द्वारा बनाया गया था। तो आर्थर कार्टर द्वारा आपका बनाया गया था सड़क निर्माण के लिए लेटराइट पत्थर को ढोने के लिए आपका रेड हिल रेल रोड। भारत की पहली यात्री ट्रेन जो है आपका ग्रेट इंडियन ग्रेट पेनिसुला रेलवे द्वारा संचालित किया गया था। भारत की पहली यात्री ट्रेन, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। और जिसे 3 भाप इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा आपका चलाया गया था। और ये तीनों इंजनों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई और थाने के बीच तथा 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज ट्रैक पर 14 डिब्बों में 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर तक चलाया गया था आपका यह पहली यात्री ट्रेन। और इसमें आपका साहिब, हिंद, सुल्तान, इन तीनों इंजन के नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम ये रट जाइए। और पहली ट्रेन आपकी चलाई गई थी यह 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच में। डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। तो डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहले नंबर पे है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे पे है चीन देश, और तीसरे पे है रूस, और चौथे पे है भारत देश, पांचवे पे है कनाडा। 1880 तक मुंबई, मद्रास और कलकत्ता के 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों के आसपास लगभग 14,500 किलोमीटर का नेटवर्क विकसित किया गया था। 1864 में उत्तर भारत का पहला स्टेशन दिल्ली जंक्शन था। इस शहर का सबसे पुराना प्रमुख स्टेशन है आपका दिल्ली जंक्शन, और आज तक वैसा ही है। जब हावड़ा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया, तो इसे पहली बार 1864 में चांदनी चौक के पास स्थापित किया गया था। इसके वर्तमान समय में संचालन भवन का निर्माण 1903 में किया गया था। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला यहाँ से पॉइंट दिया है कि रेलवे जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स। तो रेलवे जोन्स और उसके मुख्यालयों यहाँ से दिए गए हैं। तो पहला है रेलवे जोन मध्य रेलवे जोन, या इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। पूर्वी रेलवे जोन आपका, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन आपका, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। और पूर्वी तटीय रेलवे जोन, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में आपका स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका जयपुर में स्थित है। दक्षिणी रेलवे जोन आपका स्थित है चेन्नई में। अगला जो जोन दिया है यहाँ से दक्षिण मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय आपका स्थित है सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय आपका गार्डन रीच कोलकाता में स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका बिलासपुर में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका हुबली में स्थित है। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका चर्च गेट मुंबई में स्थित है। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका जबलपुर में स्थित है। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है।
और कोंकण रेलवे जोन का मुख्यालय आपका नवी मुंबई में स्थित है। साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय आपका स्थित है विशाखापत्तनम में। और इसमें आपका इम्पोर्टेंट है कोलकाता दक्षिण पूर्व रेलवे स्टेशन, और इसमें से आपके इम्पोर्टेंट्स हैं मध्य रेलवे जोन, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और नई दिल्ली का उत्तर रेलवे जोन, इलाहाबाद का जो उत्तर मध्य रेलवे जोन है इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे जोन को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये सभी आपके मुख्य इम्पोर्टेंट जोन है, तो अरे इम्पोर्टेंट रेलवे जोन्स है, आप लोग इन्हें ज़रूर याद रखिए। अब यहाँ से हम लोग साउथ कोस्ट रेलवे जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसे भारतीय रेलवे का सबसे नया रेलवे जोन घोषित किया गया है और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह इंपॉर्टेंट रेलवे जोन है। मंडल, इसका मंडल वाल्टेयर रेलवे मंडल, विजयवाड़ा रेलवे मंडल, गुट्टूर रेलवे मंडल और गुंतकल रेलवे मंडल, ऐसे भी इसमें शामिल है आपके साउथ कोस्ट रेलवे मंडल में। कोलकाता शहर में सबसे अधिक रेलवे मुख्यालय हैं और कुछ सबसे पुराने रेलवे मुख्यालय भी स्थित हैं, और इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कोलकाता शहर में सबसे अधिक रेलवे मुख्यालय आपके स्थित हैं। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका हावड़ा जंक्शन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेट्रो रेल्स इन इंडिया, तो भारत में मेट्रो रेल, तो इसमें आपका है पहला पॉइंट कि भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में शुरू की गई थी। तो कोलकाता में जो आपका पूर्व नाम था इसका कलकत्ता, यहाँ पर शुरू किया गया था भारत में पहली बार मेट्रो रेल, और यह देश की पहली भूमिगत मेट्रो प्रणाली थी और इसका परिचालन 1984 में शुरू हुआ था। इसका परिचालन 1984 में शुरू हुआ था। कोलकाता मेट्रो के प्रारंभिक खंड का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। अगला जो पॉइंट दिया है कि इस परियोजना को कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा क्रियान्वित किया गया था और प्लानिंग तथा डिजाइन में सोवियत संघ अब रूस द्वारा सहायता प्रदान किया गया था। कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरा सबसे पुराना मेट्रो नेटवर्क दिल्ली मेट्रो है जिसे 2002 में आपका बनाया गया था, जो सबसे बड़ा और व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है आपका दिल्ली मेट्रो। इस पॉइंट को भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ से टॉपिक आपका स्टार्ट होता है रेलवे गेजेस यूज्ड इन इंडिया। तो भारत में उपयोग होने वाले रेलवे गेजेस, तो रेलवे गेजेस आपके पटरियों में लगते हैं, यूज होते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो पटरी दिया गया है इसकी दूरी बहुत कम है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया गया है इसकी दूरी, यहाँ पर भी आपका थोड़ा कम है। इसमें रेलवे लाइन में आप देखेंगे तो इसकी भी दूरी थोड़ा कम आपको देखने को मिल रही होगी। तो भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है, इस पॉइंट को आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पहला जो गेज है वो है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, वाइडेड गेज या फिर बड़ी लाइन इसे कहा जाता है और यह 5 फुट 6 इंच चौड़ा होता है। यह लगभग 1676 मिलीमीटर की डिस्टेंस होता है आपका इस गेज का। अगला जो गेज है वो है मानक गेज, जिसे स्टैंडर्ड गेज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली मेट्रो में यही गेज आपका उपयोग होता है, ये आपका है स्टैंडर्ड गेज। इसकी दूरी होती है 4 फीट 8.5 इंच। तो 4 फीट 8.5 इंच, अरे नहीं 4 फीट 8.5 इंच इसकी दूरी होती है आपका मानक गेज की, और यह दिल्ली मेट्रो में आपका उपयोग किया गया है, देखने को मिल सकता है आपको तो अगर दिल्ली गए होंगे तो। मीटर गेज जो है आपका, इसकी दूरी होती है 3 फीट 3/8 इंच, 3 फीट 3/8 इंच आपकी मीटर गेज की दूरी होती है। नैरो गेज जो है आपका, यह छोटे लाइन में यूज होता है, इसकी दूरी होती है 2 फीट 6 इंच। ये आपको ना पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगी, ये है आपका नैरो गेज, ये नैरो गेज का एग्जांपल है। ये इन चारों गेजों को ना आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे इन गेजों की जो डिस्टेंस दी गई है दूरी बीच की वे पूछता है आपसे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मानक गेज, स्टैंडर्ड गेज,
इससे तो जरूर आपका प्रश्न बनता है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फेमस रेलवेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो प्रसिद्ध रेलवे प्रशिक्षण संस्थान। तो इनमें आपका पहला जो रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है वह है भारतीय रेलवे अकादमी, जो कि वडोदरा में स्थित है। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, जो कि पुणे में स्थित है। भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान, जो कि जमालपुर में स्थित है। भारतीय रेलवे सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियरिंग संस्थान, जो कि सिकंदराबाद में आपका स्थित है। भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान, जो कि आपका नासिक में स्थित है। और भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, ये आपका लखनऊ में स्थित है। टॉय ट्रेन्स इन इंडिया, तो भारत की टॉय ट्रेन्स जो होती हैं आपकी, इनके जो गेज होते हैं वो होते हैं 2 फीट के लगभग। तो यहाँ पर पहला जो ट्रेन है आपका टॉय ट्रेन, हिल स्टेशन पर टॉय ट्रेनों नैरो गेज पर चलती हैं और उनके नैरो गेज की जो डिस्टेंस होती है 2 फीट 6 इंच। डिब्बे भी टॉय की तरह बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें टॉय ट्रेन कहा जाता है। तो ये आपके हिल्स स्टेशन में चलते हैं टॉय ट्रेनें, और इनके लिए आपका नैरो गेज का उपयोग किया जाता है। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, इसका उद्घाटन नवंबर 1903 में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय कर्जन ने किया था, जो कालका में शिमला की पहाड़ियों तक 96 किलोमीटर की दूरी तक 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है आपका। यह है कालका शिमला रेलवे। इसका उद्घाटन कर्जन ने किया था 1903 में, और यह कालका से शिमला तक की 96 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। अगला जो रेलवे है वह है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दार्जिलिंग को सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला 88.48 किलोमीटर लंबा यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है और इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो यह है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये आपका वेस्ट बंगाल में है। अगर आप गए होंगे वेस्ट बंगाल तो वहाँ पर घूमने को आपको मिला होगा। अगली जो इसकी भाई प्री बुकिंग करनी पड़ती है, एक तो जो आपका है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ना, इसके लिए आपको प्री बुकिंग करके जाना पड़ता है। अगला रेलवे है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे यह 46 किलोमीटर लंबा और 1000 मिलीमीटर गेज रेलवे पर संचालित है, जो मेट्टुपलायम को ऊटी से जोड़ता है। तो यह मेट्टुपलायम को ऊटी से जोड़ता है। कुन्नूर तक नीलगिरी रेलवे का पहला खंड 1899 में नीलगिरी रेलवे कंपनी द्वारा पूरा किया गया था और 1903 में इसका विस्तार ऊटी तक कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि यह भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में आपका यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो रेलवे टाइप है वो है नेरल माथेरान रेलवे। नेरल माथेरान रेलवे, तो माथेरान रेलवे नेरल को जोड़ता है, जो मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। यह महाराष्ट्र में एक हेरिटेज रेलवे है जिसे 1901 और 1907 के बीच अब्दुल हुसैन आदमजी पीर भाई द्वारा बनाया गया था। इसमें इतना इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि आपका मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है माथेरान रेलवे नेरल, नेरल माथेरान रेलवे, ये आपका मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। अगला जो रेलवे टाइप है वो है पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे, जिसे आपका कांगड़ा घाटी रेलवे भी कहा जाता है, और यह आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस लाइन पर 1926 में काम शुरू हुआ था। 3 वर्ष बाद 163 किलोमीटर का यह मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया। तो यह है आपका कांगड़ा घाटी रेलवे, जिसे पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। तो भारत में रेलवे उत्पादन इकाइयाँ, तो भारत में रेलवे उत्पादन इकाइयों में आपका शामिल है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपका चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो आपका है यह वाराणसी में स्थित है, DLW। और रेलवे व्हील फैक्ट्री जो है आपका ये यलहंका बेंगलोर में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क आपका पटियाला में स्थित है, और रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला में स्थित है।
मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपका रायबरेली में स्थित है, और रेल व्हील फैक्ट्री जो है आपका बेला बिहार में स्थित है। इसमें जो है ना मॉडर्न कोच फैक्ट्री पूछ देता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है। और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और वैसे तो बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, मगर उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से वो है फेमस ट्रेन्स इन इंडिया। तो भारत की प्रसिद्ध रेलगाड़ियाँ, तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रसिद्ध रेलगाड़ियाँ हैं राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस देश की राजधानी नई दिल्ली से लेकर अनेक राज्यों की राजधानियों तक, अनेक राज्यों के प्रमुख शहरों तक चलती है। तो यह नई दिल्ली से चलती है आपका राजधानी एक्सप्रेस। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत 1 मार्च 1969 को हुई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मार्च 1969 में। शताब्दी एक्सप्रेस, अगली जो ट्रेन है वह है शताब्दी एक्सप्रेस। यह महत्वपूर्ण मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा संचालित तीव्र यात्री ट्रेनों की एक श्रृंखला है। इन ट्रेनों को पहली बार 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर शुरू किया गया था। तो यह है आपका शताब्दी एक्सप्रेस। इसमें बस सीटें लगी रहती हैं। यह तीव्र यात्री ट्रेन होती है, लेकिन आधा घंटा लेट ही चलती हैं लगभग। भाई मैं जिसमें बैठा था वो आधा घंटा लेट चली थी दिल्ली से। चलिए अगले चलते हैं। अगले जो ट्रेन है वह है दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस ये डीलक्स सुपरफास्ट लंबी दूरी की ट्रेन है जो विभिन्न भारतीय राज्यों की राजधानियों और महानगरों को जोड़ती है। इन ट्रेनों को 2009 में शुरू किया गया था और इन्हें दुरंतो नाम दिया जाता है। इन्हें दुरंतो नाम दिया गया था, जिसका बंगाली में अर्थ होता है स्पीड स्टार। दुरंतो, चलिए भाई, जिसका अर्थ होता है बंगाली में स्पीड स्टार। इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये डीलक्स सुपरफास्ट और लंबी दूरी की ट्रेन है। ये आपका एक डीलक्स और सुपरफास्ट लंबी दूरी की ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस। अगली जो ट्रेन है अगली जो ट्रेन प्रणाली है वह है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो यह है जन शताब्दी एक्सप्रेस। यह शताब्दी एक्सप्रेस से कम महंगा संस्करण है या शताब्दी एक्सप्रेस से अधिक वहनीय और किफ़ायती संस्करण है। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। यह है जन शताब्दी एक्सप्रेस। अगला है हमसफ़र एक्सप्रेस। पहली सेवा उद्घाटन 16 दिसंबर 2016 को गोरखपुर और आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली के बीच में इसका किया गया था। यह है हमसफ़र एक्सप्रेस। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगली जो है गरीब रथ। गरीब रथ प्रीमियम ट्रेन कम लागत वाली पूर्णतः वातानुकूल ट्रेन है जो सब्सिडाइज्ड हाई स्पीड कनेक्शन प्रदान करती है। यह 3 टियर लंबी दूरी की ट्रेन है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2006 में हुई थी। तो यह है गरीब रथ। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क लीजिएगा, इस डेट को। अगली जो ट्रेन है वह है कवि गुरु एक्सप्रेस। कवि गुरु एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें बंगाली में कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2011 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। 2011 में आपका शुरू किया गया था कवि गुरु एक्सप्रेस। इस बात को बस ध्यान में रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस। यह एक्सप्रेस भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत दूसरी भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के मध्य चलती है। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वह नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के मध्य चलती है। इस ट्रेन को 18 महीने की अवधि में विकसित किया गया था। इस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। तो यह है भारत की एक्सप्रेस, अरे भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगली जो ट्रेन है वह है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ये हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन है जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रत्येक राज्य की राजधानी या प्रमुख राज्यों तक चलती है। यह है महाराष्ट्र है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ना। यह है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अगला ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस।
यह एक्सप्रेस पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जो दिल्ली और आगरा के बीच शुरू की गई है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों गंतव्यों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को लगभग 105 मिनट में तय करती है। यह 5400 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन और 12 आधुनिक कोचों से सुसज्जित है। तो भाई ऐसी ट्रेनें ना भारत को, मतलब कि हमारे हिसाब से भारत में जितने भी ये क्या कहते हैं भाई, जो आपके पूजा स्थल हैं या फिर जो मोनूमेंट्स हैं जहाँ जहाँ, वहाँ तक ये ट्रेनें चलाई जानी चाहिए, ताकि भाई जो मतलब टूरिज्म है आप लोग भाई, ताकि एक दिन में भारत के दर्शन किया जा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगला है यहाँ से बंधन एक्सप्रेस। यह ट्रेन एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस रेल सेवा है जो प्रत्येक सप्ताह भारतीय शहर कोलकाता और बांग्लादेश शहर खुलना के मध्य चलती है। यह दूसरा आधुनिक पूर्णतः वातानुकूलित यात्री ट्रेन है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलती है। तो यह है आपका बंधन एक्सप्रेस, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगली जो ट्रेन है वो है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन थी जो भारतीय राज्य राजस्थान में जोधपुर के उपनगरीय क्षेत्र भगत की कोठी और पाकिस्तानी प्रांत सिंध में कराची छावनी के बीच चलती थी। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन थी आपकी थार एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान प्रांत सिंध के बीच चलती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है आपका मैत्री एक्सप्रेस। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए और याद रखिएगा। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म्स स्टेशन, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनमें आपका शामिल है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेल स्टेशन, हुबली जंक्शन कर्नाटक में आपका स्थित है और इसकी लंबाई है 1507 मीटर। अगला है गोरखपुर जंक्शन, यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी लंबाई है, इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1366 मीटर। और कोल्लम जंक्शन, ये आपका केरल राज्य में स्थित है, इसकी लंबाई है 1880.5 मीटर। अगला यहाँ से पॉइंट आपका दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेलवेज। तो रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला फैक्ट है यहाँ से, रेलवे बोर्ड को सरकार के अधीन कर दिया गया। रेलवे बोर्ड को सरकार के अधीन कर दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन की सरकार द्वारा इसकी शक्तियों को औपचारिक रूप दिया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में किया गया था। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। स्कॉटटन और डार्गिटन रेलवे SNDR 1825 में भाप इंजनों का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला सार्वजनिक रेलवे था। डेक्कन क्वीन जो आपका है जून 1930 में शुरू की गई थी, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन और पहली लंबी दूरी की विद्युत संचालित ट्रेन है। डेक्कन क्वीन पहली वेस्टिब्यूल्ड ट्रेन है आपका और केवल महिलाओं के लिए कार वाली पहली ट्रेन और डाइनिंग कार सुविधा वाली पहली ट्रेन थी आपकी डेक्कन क्वीन। अगला जो एक फैक्ट है कि डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। यह ट्रेन 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। भोनू द ट्रेन मैनेजर ट्रेन गार्ड भारतीय रेलवे का शुभंकर है, जिसे एक हाथी के हाथ में हरे ग्रीन रिंग के साथ सिग्नल लैंप पकड़े कार्टून के रूप में दर्शाया गया है। इस शुभंकर को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, भोलू द ट्रेन मैनेजर।
अगला पॉइंट दिया है कि इसे शुरुआत में 16 अप्रैल भारतीय रेल दिवस के रूप में 2002 को बेंगलोर में भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के लिए डिजाइन किया गया था। यह जो आपका शुभंकर था, भोलू द ट्रेन मैनेजर। अगला फैक्ट दिया है कि फेयरी क्वीन को 1999 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा नियमित संचालन में फेयरी क्वीन को 1989 में क्वीन बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा नियमित संचालन में दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन के रूप में प्रमाणित किया गया था। इसका निर्माण 1855 में किटसन, थॉमसन और हेविटसन द्वारा लीड्स, इंग्लैंड में किया गया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घूम रेलवे स्टेशन जो आपका है, घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह 2258 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला सबसे लंबा रेल प्रणाली है और इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो आपका है ये किस देश में स्थित है, यही पूछता है आपसे, बस इतना तो रूस आप लोग याद रखिएगा। F734 जो है आपका पूर्णतः भारत में निर्मित होने वाला पहला लोकोमोटिव है जो भारतीय रेलवे के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला जो फैक्ट है यहाँ से कि लंदन अंडरग्राउंड पहली बार 1863 में भूमिगत रेलवे के रूप में शुरू हुआ था। इसकी पहली विद्युतीकृत भूमिगत लाइन 1890 में शुरू हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है। तो दुनिया की सबसे मेट्रो प्रणाली आपका लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो प्रणाली। संघाई मेट्रो दुनिया की सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। संघाई मेट्रो सबसे अधिक मेट्रो प्रणालियों वाला देश है आपका चीन, जिसमें 45 परिचालन में है। 45 जो मेट्रो जहाँ आपके परिचालन में है, मेट्रो स्टेशन प्रणालियाँ जो हैं आपका संचालन में है चीन देश में। समान स्थान पर 2 स्टेशन श्रीरामपुर और बेलापुर महाराष्ट्र के आदमनगर जिले में 2 अलग अलग स्टेशन हैं जो दोनों रेल मार्ग पर एक ही स्थान पर हैं लेकिन ट्रैक के विपरीत दिशा में स्थित है। भाप इंजन से आपका फैक्ट दिया है कि भाप इंजन देश में भाप इंजन का निर्माण 1972 में बंद कर दिया गया था। तो भाप इंजन का निर्माण 1972 में आपका बंद कर दिया गया था। भारत में भूमिगत रेलवे जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए शुरू की गई थी। पहली भूमिगत रेलवे कोलकाता मेट्रो है। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन पहला इलेक्ट्रिक कोच 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी और कुर्ला स्टेशन के बीच चली थी। कंप्यूटरीकृत आरक्षण कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से पहला आरक्षण वर्ष 1986 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स दिवस पर एक जागरूकता अभियान ट्रेन शुरू की थी जिसे रेड रिबन एक्सप्रेस कहा जाता है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस आपका कहा जाता है इस ट्रेन को, जो कि एड्स के खिलाफ और एड्स के विरुद्ध, मतलब कि जो एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में दिन आपका स्टार्ट किया गया था रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे टनल्स को। जो टनल्स हैं, सुरंग जिनसे होकर ट्रेनें मतलब कि गुजरती हैं, उनमें आपका शामिल है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग यह भारत की सबसे लंबी परिवहन रेलवे सुरंग है। यह सुरंग काजीगुंड और बारामूला के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है आपका पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अगला जो सुरंग है वो है संगलदान रेलवे सुरंग। संगलदान रेलवे सुरंग जो आपका है यह जम्मू और कश्मीर के मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। अगला रेलवे सुरंग है कारबुडे सुरंग। यह कोंकण रेलवे पर स्थित है। कोंकण रेलवे पर स्थित है कारबुडे सुरंग। यह कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। पताल पानी रेलवे सुरंग यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पताल पानी रेलवे सुरंग आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है सुरंग T49। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और रायपुर सुरंग जो है
यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है नाटुवाड़ी सुरंग, यह महाराष्ट्र में स्थित है। टाइक सुरंग जो है आपका, यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। मालीगुड़ा सुरंग जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है बेरदेवाड़ी सुरंग जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। सावारदे रेलवे सुरंग आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बरसेम सुरंग है यह गोवा में स्थित है। और बोराली बीजी सुरंग जो है यह असम राज्य में स्थित है। अगला जो राज्य है यहाँ से वो है, अरे नहीं, अगला जो भाई आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये देखिए आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है और यह है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी। तो भारत में पहली भूमिगत रेलवे आपका कोलकाता में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल को पहले जाना जाता था विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। तो यह हरी झंडी दिखाई थी नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर और चेन्नई के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का क्या नाम है। तो इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुंबई में विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार हैं। तो इसके वास्तुकार हैं नहीं भाई एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस आपके वास्तुकार हैं शिवाजी टर्मिनस के, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना टीए की 969 रेलवे इंजीनियर्स रेजिमेंट में शामिल हुआ था। वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी। तो यह है सैपर शांति तिग्गा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सैपर शांति तिग्गा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश में एक रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था। तो जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को आपका दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। यह भारत के पहले रेलवे विद्यालय का नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन आपका शुरू किया गया था 1925 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्थलाकृति नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग में दर्शाया जाता है। तो रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को आपका दर्शाया जाता है ब्लैक कलर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि रुकिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जो है आपका जीवन रेखा, इसने स्टार्ट किया था अपनी शुरुआत की थी वाराणसी नहीं भाई, ये आपका शुरुआत किया था बॉम्बे से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बॉम्बे। अगला प्रश्न है कि कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है।
तो कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन आपका स्थित है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है आपका यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है यहाँ से, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है जो यात्रियों को किस भारतीय राज्य की शाही यात्रा पर ले जाती है। तो पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी ट्रेन है, यह आपका यात्रियों को ले जाती है भाई राजस्थान राज्य की शाही यात्रा पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में पहली महिला लोको ड्राइवर। भाई इस प्रश्न में क्या है कि भारतीय रेलवे में पहली महिला लोकोमोटिव ड्राइवर कौन थी। तो ये थी सुरेखा यादव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में IRCTC का क्या अर्थ है। तो IRCTC का अर्थ है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ से आपका रेलवे चैप्टर होता है एंड द एंड। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।